सैल्यूट करते हुए हमारा विद्यार्थी अंदर जाए। ये हमको लगा तो हमने बता दिया। बाकी हम लोग देखते आए हैं आदिवासी इलाके में न जाने कितनी कॉलेजें हैं, उनमें से 20 कॉलेजों के अंदर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने कब्जा किया है। 20 कॉलेजों के अंदर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने कब्जा किया है। और मैं पत्रकार बंधु जो आए हैं और कॉलेज का प्रशासन है और जितने भी साथी आए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा किसी भी राजनीतिक पार्टी का अंग नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का अंग नहीं है। ये राजनीतिक फ्रंट का कोई इकाई नहीं है, ये सामाजिक आदिवासी परिवार की इकाई है। इसलिए आपको जीतने के बाद आप भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से जीत गए। जीतने के बाद में यहाँ पे आने वाला हर विद्यार्थी कहीं न कहीं परेशान है, कुछ समस्याओं से जूझ रहा है, तो आपका दायित्व बनता है कि उसकी समस्याओं का समाधान आप लोग करेंगे। और हम देख रहे हैं कि इस आदिवासी इलाके में जितने भी पीजी कॉलेज हो या आपका स्नातक कॉलेज हो या फिर आपका स्कूल हो या विद्यालय हो, उस विद्यालय के अंदर भी शिक्षकों की कमी है, कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है। सभी जगह ये शिक्षकों की समस्याएं हमारे इलाके में आज से नहीं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे आज वाले की रही हो, चाहे कल वाले की सरकार रही हो, ये आदिवासी अंचल में मात्र और मात्र आदिवासी का बच्चा नहीं पढ़ता है। इसके अंदर हर गरीब तबके वर्ग का बच्चा पढ़ता है। इसमें आदिवासी भी पढ़ता है, दलित भी पढ़ता है, ओबीसी भी पढ़ता है, जनरल भी पढ़ता है और माइनॉरिटी का बच्चा भी पढ़ता है। इसलिए आप लोग आदिवासी इलाके के जितने भी कॉलेजें हैं, उन कॉलेजों में शिक्षकों का जो कोटा कम हो रहा है, उसको बढ़ाने का प्रयास सरकार करती नहीं है। कोई भी अधिकार हमको मांगने से नहीं मिलता है, उस अधिकार को लेने के लिए हमको आगे आना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, छीनना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करके कहना चाह रहा हूं, अधिकार मांगने से नहीं मिलते। अगर मांगने से कुछ मिल जाता तो हो सकता है ये महाविद्यालय की कॉलेज के अंदर, आपका जो कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया बहुत कम शिक्षक हैं, लेक्चरर हैं, बाकी विद्या संबल से पढ़ा रहे हैं। क्या होता है विद्या संबल? और मैं अभी और कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार को यहां से भी कहना चाहता हूं, विद्या संबल योजना निकाली है। यूपी बिहार के लड़के यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, आपके कुशलगढ़ में भी आए होंगे, तो यहाँ का जो विद्यार्थी है, जो बेरोजगार है, वो अधिकतम बेरोजगार होने की कगार पे है, उसके लिए भी आपको आवाज उठाना होगा। कोई उठाने के लिए नहीं आएगा। हम आपको वहां से दिशा दे सकते हैं, दशा आपको तय करनी है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुख्य वक्ता के रूप में मुझे बोला गया, लेकिन हम लोग लेट हो गए हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, 2-3 बातें रख के मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। ये जो आपका कुशलगढ़ का कॉलेज है, मैं और भी एक बात और कहना चाह रहा हूं, यहाँ खेल मैदान होगा। खेल मैदान है आपका? नहीं है? तो खेल मैदान के आसपास कहीं भी खेल मैदान की सुविधा कराई जाए, ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो अच्छे आपका स्टेट पे जाए, नेशनल लेवल पे जाए। और खेल मैदान जब भी आपका यहाँ निर्माण होगा, उस समय आपको डिमांड रखनी होगी, ये कुशलगढ़ की धरती कुशला कटारा के नाम से विख्यात है, इसलिए खेल मैदान का नाम कुशला कटारा आदिवासी राजा होना चाहिए। और ये मैदान आपको ढूंढना है और ढूंढ के प्रिंसिपल साहब को बताना है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिसके आसपास कुछ जमीन हो, उन जमीनों को दान करने का प्रयास कीजिए, ताकि यहाँ पे बच्चा खेल की एक्टिविस्ट में आगे जाके अपना नाम रोशन करे। जितने भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे नौकरी नहीं लग सकते। लग सकते हैं क्या? हमें विभिन्न योजनाओं में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो कुशलगढ़ का इलाका है, वो अंतिम छोर पे है। उस साइड में थोड़ा सा जाने के बाद में मध्य प्रदेश की सीमा लग जाती है, थानला झाबुआ की। और थानला झाबुआ और लास्ट इलाका थोड़ा सा इधर जाए गुजरात का इलाका आ जाता है। इसीलिए हमने इस क्षेत्र का नाम मामा बालेश्वर जी से प्रेरणा लेके
गोवनकर महाराज से प्रेरणा लेके और हमारे इलाके में जितने संत महंत हुए और जितने भी हमारे एक्टिविस्ट हुए, हमारे जो भी लोग हैं, उनको उनसे प्रेरणा लेके और अंग्रेजों के दस्तावेजों के आधार पे हमने इस इलाके का नाम भील प्रदेश का नाम दिया हुआ है, ताकि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान का इलाका हमें ये वो नहीं करना पड़े। हम लोग प्राय हम यहाँ पे आ रहे थे, हमने देखा कुशलगढ़ के ऊपर, मैं कोई किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम हमारे कॉलेजों के अंदर सरस्वती की पूजा करते हैं, दीपक लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, श्रद्धा है, लगाना चाहिए, लेकिन सरस्वती की पूजा हम लोग इंडिया वाले करते हैं, भारत वाले करते हैं, और बुद्धिमान लड़का जापान में पैदा हो रहा है। यह कभी आपने सोचा है? शिक्षा की देवी भारत के अंदर, तो जापान से भी ताकतवर बच्चे हमारे होने चाहिए थे, घड़ी बनाने वाले होने चाहिए थे, इलेक्ट्रॉनिक बनाने होने वाले चाहिए थे, लेकिन इंडिया का बच्चा, भारत का बच्चा, भारत की बालिकाएं कमजोर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती की पूजा आप लोग करो और वो आपका जापान के बच्चे ताकत यहां से वहां चली जाए। ऐसा कहीं मुझे लग रहा है सप्लीमेंट्री हो रहा है, ट्रेलर हो रहा है, पास हो रहा है उधर से। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि कुशलगढ़ का जो इलाका है, उस इलाके के ऊपर एक धार्मिकता का भी प्रभाव ज्यादा है। कुछ लोग आपको ये बना रहे हैं, कुछ लोग आपको वो बना रहे हैं। आप लोग अपनी मूल संस्कृति को त्याग रहे हैं, और मूल संस्कृति को त्यागेंगे तो आने वाले समय में आप लोगों को हम लोग बचा नहीं पाएंगे। ये मैं किसी को कहना नहीं चाहता हूं, इस मन से ये शिक्षा है। अगर हमारे पास शिक्षा का ज्ञान होगा तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये धार्मिक का मामला जो इस इलाके में ज्यादा पनप रहा है, उसको कहीं न कहीं आप लोगों को मूल संस्कृति में आकर, आदिवासी संस्कृति में आकर इसको बचाना होगा। अगर इसको बचाने के लिए हम लोग सफल हुए, प्रयास हुए, तो निश्चित रूप से गोवनकर महाराज, मामा बालेश्वर जी, बिरसा मुंडा, कालीबाई कलासुआ, जिन्होंने जो आंदोलन किए, जो हमको अधिकार दिलाए, वो अधिकार हम लोग कायम रख पाएंगे। समय का अभाव है, फिर भी मैं दो बातें ही कहने के लिए उठा था, ज्यादा समय हो गया, और मुख्य वक्ता होता है वो थोड़ा ज्यादा बोलता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अभी कुछ समय पहले हमने मानगढ़ के ऊपर भील प्रदेश संदेश यात्रा का आह्वान किया था, जिसमें पूरा समुदाय उमड़ के आया था। उसके बाद में इस इलाके में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोग आपको कार्यक्रम में नहीं बुला रहे, आप लोग कार्यक्रम में मत आओ। पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपका मूल्योदय होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे पटवारी बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, डॉक्टर बनना है। ये आपको मन में ठान लेना होगा। और आपके घर के अंदर जब हम लोग पढ़ा करते थे, मैं थोड़ा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। जब हम छोटे छोटे थे, जब हमारे घर में 8 भाई बहन थे, हमको खाने का नहीं मिलता था। उस जमाने की बात है। आज तो हमारे सारे घरों के अंदर विभिन्न प्रकार का पैसा आता है, हम लोग खाने में सक्षम है। उस समय लकड़ी का जो मूल जड़ होता है, जिसको अपने भिली भाषा में डोब रखे, लाग रखे, उसको फाड़ के हम लोग दूसरे पटेल के घर बेचने जाते थे, और वहां से जो पैसा आता था, उस पैसों को बचा के हम लोगों ने ये कपड़े और शर्ट हम लोग खरीदा करते थे। और हम लोग चिमनी में पड़ा करते थे। उस समय लाइटें नहीं थी। आज आपके पास लाइट है, आज आपके पास पैसा है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। वो उसका आधार, आप लोग उसका सदुपयोग करो, और आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। चाहे आपको एक रोटी कम मिले, लेकिन हर बच्चा शिक्षा की ओर बढ़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। ये हम लोग आपको कहने के लिए आए हैं। तो क्या आने वाले समय में अगर हम लोग शिक्षा को अधिक बढ़ावा देते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, तो निश्चित रूप से हमारे इलाके में जो जिस प्रकार का पर संस्कृतिकरण हो रहा है, जितना हम लोग जानकारी लेंगे उस पर संस्कृतिकरण को हम लोग खत्म कर पाएंगे। साथियों, राजस्थान सरकार चाहे ये रही हो चाहे वो रही हो, हमारी डिमांड थी कि आदिवासी इलाके में 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन का प्रावधान हो। लेकिन 5वीं अनुसूची बोलती है कि 100% मालिक तत्व का हक आदिवासियों का है इस इलाके के अंदर।
लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे साथ में रहते आए जो लोग हैं वो भी नाराज नहीं होने चाहिए, नाराज नहीं होने चाहिए। तो आपका संविधान के अंदर आर्टिकल 15(4) और 16(4) का क्या बोलता है कि जनसंख्या के अनुपात में भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो सरकार को चाहिए था कि आपका ट्राइबल 73, 74, 75 है तो आदिवासियों को इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। ओबीसी 10% है तो 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। एससी आपका 4-5% है उसको मिलना चाहिए था। जनरल के अंदर ब्राह्मण है, राजपूत है और जो लोग हैं उनको भी इस इलाके में रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। लेकिन जो भी सरकारें आई हैं उन सरकारों ने हमको लड़ाने का प्रयास किया है। आदिवासियों को जनरल के प्रति भिड़ा दिया, जनरल को आदिवासियों के प्रति भिड़ा दिया और हम लोग इस लड़ाई में लड़ रहे हैं और हमारे आरक्षण की धज्जियां उड़ रही है। हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज की समस्याओं को लेके मोहनलाल शुक्ला यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बच्चे लोग बैठे थे, न जाने कल कलेक्टर ने उसको जूस पिला के उठाया है। तो साथियों आपको संघर्ष करना होगा, आपकी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा और माता पिता के सपनों को साकार करना होगा। उस समय हमारे माता पिता अभाव में जिए और हमको इस पोजीशन पर पहुंचाया। तो आपको ये कसम खानी है, ये प्रण लेना है, जिस प्रकार से मेरे माता पिता ने जो कष्ट झेले वो कष्ट मैं नहीं झेलूंगा और मैं जो कष्ट झेल रहा हूं मेरे आने वाला बच्चा वो कष्ट नहीं झेलेगा और उसका बच्चा कष्ट नहीं झेलेगा। आप लोगों को आगे बढ़ना है और शिक्षा के मुकाम पे अच्छा पद हासिल करना है। इसी आशा विश्वास के साथ में कॉलेज प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने हमको आमंत्रित किया, हमारा स्वागत किया, मान सम्मान किया, सत्कार किया, उनके लिए आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद जोहार करना चाहते हैं। और मेरे छोटे छोटे प्यारे बालिकाएं जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग वहां से निकले थे, हमने रास्ते में किसी के घर रोटी मांग के खाई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतम लड़के यहाँ भूखे बैठे हैं क्योंकि 10 बजे से आगे। तो आप लोगों की धैर्यता हमें पसंद आई और आने वाला समय में આપણે ફેર મળંગા और अपना अधिकार हारू लड़ंगा। ये बात कही ने मारे बात यह बंद करो। आप सबनी जय गुरु महाराज, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता